लकड़ी में आग होती है, ठीक है, लेकिन अग्नि जला नहीं रही है क्योंकि प्रकट नहीं है। प्रकट हो जाएगी तब काम करेगी अपना, और गुप्त रहेगी तो काम नहीं। जैसे पत्थर में भी अग्नि होती है, लेकिन जाड़े के समय पत्थर की बेंच होती है और उस पर बैठ जाते हो तो गर्म लगता है ठंडा, आग है लेकिन प्रकट नहीं। काम होगा प्रकट करने से। रामायण में लिखा गया कि आग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। प्रभु का जो काम है कल्याण करने वाला है, शांति देने वाला, सुकून देने वाला, आनंद देने वाला, जो प्रभु का गुण है, ये आपको तब प्राप्त हो जाएगा जब प्रभु प्रकट हो। और प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। मैंने किताब में नहीं पढ़ा, भगवान शंकर का नहीं, किताब में पढ़ा नहीं है, किसी ने सुना नहीं, मैंने जाना है, मेरा प्रैक्टिकल है, अनुभव किया है, और अनुभव सत्य रहता है। जैसे कोई सुनकर कह दे गुड़ मीठा है तब सत्य नहीं माना जाएगा, और खा कर कहे कि फल अच्छा है तभी तो सत्य माना जाएगा। तो प्रैक्टिकल सत्य होता है। इसलिए भगवान शंकर प्रमाण दे रहे हैं कि मैंने जाना है कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो बंधु, दो बात समझाया। पहली बात कि भगवान हर जगह पर है, और दूसरी बात है भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जब हर जगह पर हैं तो आपके हृदय में भी मौजूद हैं। इसलिए ज्यादातर लोग आप जगह सुनते हैं कि भगवान हर जगह पर मौजूद हैं, और कहते हैं कि भगवान हृदय में भी मौजूद है। कहाँ है? हृदय में मौजूद है। और ना भी सुने पढ़े तो ये भी आपको अनुभव होगा कि कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर है जिसके रहने पर हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अभी वही निकल जाएगा तो ये लुढ़क जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। उस बोलना बंद, सुनना बंद, चलना, सारे काम बंद हो जाएंगे। तो कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर मौजूद है। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं, सबके पास बंद। हनुमान जी ने भी देखो यही समझाया। उन्होंने खाली कहा नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, फाड़ के दिखा दिया, सीना फाड़ दिया। किस लिए? ताकि लोग समझ जाएं कि भगवान हृदय में। लेकिन सीना फाड़ने के बावजूद भी लोग हनुमान पर भरोसा नहीं करते। जब भगवान का भक्ति का नंबर आएगा तो दौड़े चले जाएंगे। कोई मथुरा, कोई वृंदावन, कोई हरिद्वार, कोई ऋषि, सब जगह जाएंगे, लेकिन हृदय में कभी ढूंढने का प्रयास नहीं। तो हनुमान पर भरोसा है। अगर हनुमान पर भरोसा हो जाता तो बाहर भटकने की जरूरत। अगले ने समझाने के लिए सीना फाड़, दूसरे का नहीं फाड़ा। दूसरे का फाड़ा तो और लड़ाई हो जाती है, नहीं समझे? इसलिए अपने ही कष्ट उठाया। देख लेते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु कहाँ है? जैसे मेरे हृदय में है ऐसे आपके हृदय में भी मौजूद है। आवाज लगा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। गीता अध्याय 13 इस श्लोक 17 में समझाते हैं कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य आविष्टम, कि हे अर्जुन, मैं जानने योग्य हूँ। देखो, ज्यादातर लोग ये कहते हैं, अरे भगवान को कौन जान सकता है? नहीं समझ में। भगवान को जान लेगा सीधा उड़ ही जाएगा, नहीं समझ में। भगवान कह रहे मैं जानने योग्य हूँ। प्रभु से बढ़कर जानने योग्य और क्या है? उसी को तो जानने के लिए आपको मनुष्य का चोला मिला है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, अरे भगवान को कौन जान सकता है, इसलिए चुप ही हो जाओ, जानने की जरूरत। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं उस बात को हम मानते नहीं। भगवान कृष्ण ज्ञातुम, जानने योग्य हूं, मैं जाना जा सकता हूं। और हूं कहाँ? हृदय सर्वस्य विष्ट, मैं सबके हृदय में मौजूद हूं। ये नहीं कहा कि धनी के हृदय में हूं और गरीब के हृदय में नहीं, पढ़ा लिखा के हूं अनपढ़ के नहीं, है ऊंची जाति वालों के नहीं, सबके हूं। हृदय सर्वस्य, सबके हृदय में मौजूद हूं। क्यों कह रहे हैं? ताकि जब आपको भगवान को ढूंढना हो तब कहाँ ढूंढे? हृदय में ढूंढे। कभी कभी होता है आपका बच्चा घर में से कोई सामान लेने जा रहा है, अब आवाज यहीं से लगाते हो, कह रहे हो छोटे वाले बॉक्स में है, आवाज लगाते हैं। क्यों आवाज लगा रहे हैं?
ताकि वो पूरा घर उसे पलटना ना पड़े, सीधे छोटे वाले बाग से मिल जाए। ऐसे हमारे महापुरुष आवाज लगा रहे हैं कि भगवान हृदय में। क्या आवाज लगा रहे हैं? भगवान हृदय में। लेकिन हम हृदय में ढूंढने का प्रयास जो लकीर का फकीर दुनिया में कोटापुरी लोग जैसे कर रहे हैं वैसे हम करते चले जाते हैं, इसलिए भटकते। क्योंकि रामायण भी कह रहा है परमात्मा हृदय में। रामायण में लिखा गया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि। एक ही प्रभु है जो सब जगह व्यापक है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन। एक जैसे कहोगे एक है तो झंझट हो जाएगी, नहीं समझ में आई। रामायण तो कह रहा प्रभु एक है, व्यापक एक ब्रह्म, ब्रह्म एक है। लेकिन जब यहां देखेंगे तो वो कौन सा एक है? वैसे देखने में तमाम ये झंझट है। बिना सतगुरु के ये हमारा भ्रम खत्म हो सकता नहीं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसे प्रभु हृदय में रहते हुए भी संसार के प्राणी दीन और दुखी हैं, चूंकि उसका ज्ञान नहीं, पहचान नहीं है। भाई आपके घर में ही मान लो करोड़ रुपया गड़ा हो, गड़ा है लेकिन आपको मिले नहीं तो करोड़पति कहलाएंगे? उस करोड़ रुपया गड़ा होने से कोई लाभ। ऐसे परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन जब तक वो प्रकट, इसीलिए भगवान शंकर का प्रेम से प्रकट होए में जाना, वो प्रकट होंगे तब आपका कल्याण होगा। और ऐसे छिपा रहेगा खजाना, वे करोड़पति कब कहलाएंगे? जब वो प्रकट होगा, मिलेगा, और गड़ा रहेगा तो उसका कोई लाभ नहीं। तो बंधुओं, कबीर भी कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने। तो सभी महापुरुष तो आवाज लगा रहे कि छोटे वाले बाक्स में है, लेकिन तुम छोटे वाले बाक्स में ना ढूंढ करके पूरा घर टटोल रहे हो, यही अज्ञानता है। तो बंधुओं ध्यान देना, अगर प्रभु के नजदीक पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है? कील के पास पहुंचना है। सुन तो लेते हैं चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, जो कीली से लगा रहे बाल न बाका हो, गा तो लेते हैं, लेकिन हम कीली तक कैसे पहुंचे, हम उस प्रभु तक कैसे पहुंचे, ये कोई विचार कर पाता नहीं। बंधुओं ध्यान देना, तो प्रभु आपके हृदय में है, लेकिन कैसे पहुंचेंगे, तरीका क्या है, ये आप लोग पढ़े रहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े और का के लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। उसके लिए कहा गया हृदय में तो परमात्मा है, लेकिन उसके पास पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गोविंद। गुरु ही गोविंद को लखाएंगे, बताएंगे। बंधुओं, चूंकि जब तक उसकी विधि का हमें ज्ञान नहीं होगा, जैसे समझो से दूध में घी है, दूध का एक भी कण खाली नहीं जिसमें घी मौजूद ना है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता ना हो घी कैसे निकलता है और ना कभी सुना हो, दे दो दूध कि लो भाई इसमें घी है, अब निकालो, तो निकाल लेगा? टटोलेगा कि कहाँ है घी? है मुझे पता ही नहीं कैसे निकाला जाता है। टटोल कर नहीं मिलेगा तो फर्श पर फैला लेगा, है मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा। और लास्ट में कहा देगा अरे क्यों मूर्ख बना रहे, इसमें कहाँ घी है, पूरा फर्श पर फैला ले, लेकिन घी नहीं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं है, तो काम खा कैसे झंझट कहते हैं, वही लोग हैं जो फर्श पर फैलाकर देख लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उमापति महापुरुष कहते हैं कि जिन दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। दूध की मथने की विधि जब आपको मिलेगी, और कब मिलेगी? जब किसी जानने वाले से आप पूछोगे। अपने आप सीख नहीं, अपने आप तो ABCD भी नहीं सीख पाए हैं, सीख लिए हैं। कोई बताते कि मैंने खुद ही सीखा है ABCD। देखो कॉपी खरीद लाएंगे, कलम खरीद लाएंगे, छोटा बच्चा होता ना गोला गाली बनाता रहा, लाइन खींचता, आला पाला जाला गाता भी रहता है।
तो मन में सोचता है कि मैं पढ़ रहा हूं और लिख भी रहा हूं, और ऐसे ही अगर अपनी मर्जी से जिंदगी भर लिखता और पढ़ता रहे तो एक भी अक्षर सीख कब तक, जब तक मास्टर के पास समझो से गोला गाली बना तो कोई अक्षर बन भी जाएगा, लेकिन कौन बताएगा कि ये कौन सा अक्षर बना है। वो गोला खींच रहा है, बन जाए अक्षर, लेकिन पहचान कराने वाला मास्टर होगा कि ये वाला अक्षर है। तो जैसे बिना मास्टर के आप ABCD नहीं सीख पाएंगे, ऐसे बिना गुरु के परमात्मा का ABCD आप सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए रामायण में लिख दिया गया, गुरु बिन भाव निध तरय न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। इसी प्रैक्टिकल के आधार पर लिखा गया, चाहे आप ब्रह्मा की पूजा नहीं ब्रह्मा ही बन जाओ, सृष्टि का निर्माण करने लगो, शंकर की पूजा नहीं शंकर ही बन जाओ, लेकिन बिना गुरु के भव सागर पार नहीं। बंधु ध्यान देना। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जब ये बातें सुनते हैं आत्मा परमात्मा की, तो सोचते तो बहुत बड़ा झंझट वाला काम है। मन में क्या बैठ जाता है, ये झंझट वाला काम है कि हम तो महाराज कहते हैं कि हम तो गृहस्थी लोग हैं, नहीं समझ में। अब अपना पेट धंधा करें, बाल बच्चों का पालन करें कि भगवान को ढूंढे। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो सोचते हो भाई अगरबत्ती घुमाना ये सबसे सस्ता है, बस तो ध्यान दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गृहस्थी भी एक बहाना है। लोग कहते हैं हम गृहस्थी, हमारे पास टाइम कहाँ है, कहते हैं, लेकिन उन्हीं गृहस्थियों को देखते हैं कि चौराहे पर बैठकर ताश खेलते रहते हैं। गृहस्थी है कि सन्यासी बैठे हैं ताश, तब टाइम कहाँ मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गप्पे मारते हैं लोग, जो लोग कहते मेरे पास टाइम नहीं है, और वही कोई बात करने वाला मिल जाए तो घंटे 2-3 घंटे बातों में ही इनकी उनकी बुराई और पाप का घड़ा भर लेंगे, तब टाइम मिल जाएगा। लेकिन जब भजन करने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि महाराज हम तो गृहस्थी लोग, नहीं समझ, बड़का पहाड़ अड़ा दिए महाराज के सामने, महाराज क्या बोलेंगे। ध्यान देना। तो बंधु ध्यान देना। उमापति महादेव की। देखो राजा जनक भी गृहस्थी ही थे, गृहस्थ में सन्यासी नहीं थे। आपको तो एक परिवार का पालन करना है, राजा जनक को पूरे राज्यपाट की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो विदेह कहलाते। क्या कहलाते हैं, विदेह। जब वो गृहस्थी राज्यपाट की जिम्मेदारी निभाते हुए विदेह कहला सकते हैं, और सुखदेव जैसे तपस्वी उनके शिष्य बनते हैं। गौर कर, जो तपस्या किया हुआ है वो जाकर गृहस्थी के शरण में तपस्वी शरण लेता है, उनके शिष्य कहलाते हैं। बंधुओं कब, चाहे आप गृहस्थी में रहें चाहे सन्यास में रहें, कीमत इसकी नहीं गृहस्थी में या सन्यास में, कीमत इसकी है कि आप मंजिल को पाए कि नहीं पाए। विद्यार्थी गांव में रहकर पढ़ाई कर ले या शहर में रहकर पढ़ाई कर ले, फर्क नहीं पड़ता। शहर में अगर चला जाए ना पढ़ पावे तो उसे योग्य कहेंगे, और गांव में रहकर पढ़कर योग्य बन जाए तो उसे योग्य कहेंगे। समझ में आई बात। ऐसे ही गृहस्थी सन्यासी से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपने मंजिल जो लक्ष्य था आपका वो पाया कि नहीं पाया। राजा जनक का जिक्र थोड़ा समझेंगे। राजपाट की जिम्मेदारियों को निभाते विदेह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विदेह। कैसे उन्होंने मंजिल को पाया, थोड़ा विचार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। क्योंकि जो सत्य है ना, सत्य के ज्ञान के लिए राजा जनक को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। बिना गुरु के सत्य का ज्ञान संभव नहीं। जिक्र आता राजा जनक का। राजा जनक भोजन करके अपने महल में लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, तो हल्की निद्रा आई और वो स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं, स्वप्न। थोड़ा होश में सुनेंगे सत्संग की बातों को। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इधर एक अवस्था और होती है, तुर्यावस्था इसे कहते हैं, लेकिन आपको 3 अवस्थाओं का ज्ञान है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अब जब जगे हुए बैठे हैं इसे जागृत अवस्था कहते हैं। जब आपको ऐसे हल्की झटकी लगे स्वप्न देख लेते हैं, स्वप्न अवस्था।
और जो गहरी निद्रा में सो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, तो उसे सुसुप्ति या निद्रा की अवस्था कहते हैं। 3 अवस्थाएं हैं। तो हल्की निद्रा में स्वप्न देखा जाता है, और जो स्वप्न आप देखते हैं ना, बहुत लंबी कहानी, जो 1 सेकेंडों में पूरी लंबी कहानी देख लेते हैं, क्योंकि वहां का समय यहाँ के समय से बहुत ज्यादा गतिमान है। समझ, ऐसे झपकी लगी तो इतनी में पूरी लंबी कहानी देख लोगे आप। समझ में आई बात? यहाँ के टाइम में वहां का टाइम बहुत, देखिए स्पीड का अंतर है बंधु। तो अपने महल में लेटे हुए थे, हल्की निद्रा आई और वो स्वप्न देखने लगे। कौन? राजा जनक। अब क्या स्वप्न देखते हैं समझना। स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब राजा जनक की सेना और उस राजा की सेना में लड़ाई हुई। लड़ाई में राजा जनक की सेना हार गई। जब हार गई तो नियम होता है, जो राजा हार जाएगा उसे बंदी बना लिया जाएगा। तो राजा जनक जब खबर मिली कि मेरी सेना हार गई, तो राजा जनक ने सोचा अब मैं बंदी बना लिया जाऊंगा, जेल में डाल दिया जाऊंगा। इससे अच्छा छुपने के लिए घोड़े पर सवार हुए और जंगल की तरफ भागे, ताकि मैं बंदी छुप जाऊं जाकर के। भागते 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 जंगल पहुंचे। ये स्वप्न की कहानी चल रही है। कौन सी कहानी? स्वप्न देख रहे हैं, याद रहना चाहिए, ठीक है। जंगल भागे, जंगल पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। जो शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। राजन को भूख भी लग गई, दिन भर घोड़ा दौड़ाए हैं। भूख लग गई तो अब क्या खाएं वहां पर जंगल में। तो कहीं दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ा। सोचा कि दीपक जल रहा है तो वहां कोई होगा, हो सकता है कुछ भोजन की व्यवस्था बनी। घोड़ा उधर बढ़ाते हैं, पहुंचते हैं वहां पर जहां लाइट जल रही थी। घोड़े से उतरते हैं, वहां एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक बुढ़िया बूढ़ी मां लेटी हुई थी। जाकर प्रणाम करते हैं कि मां, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। ठंड का समय था, शीतलहरी ठंड की चल रही थी, तेज ठंड पड़ रही थी। बुढ़िया कहती है कि बेटा, अभी मैं भोजन करके उठी और भोजन बचा भी नहीं, और अब मेरे हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं कि मैं दोबारा तो किसी तरह बिस्तर में अपनी शरीर को गरमाई ला रही हूं। अब बाहर निकलने की क्षमता नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये है आटा चावल दाल रखे हुए हैं, इसे तुम बना लो और खा लो। अब जो राजा है, उन्होंने कभी जिंदगी भर कोई भोजन नौकर चाकर दास दासी इसके पास है, कभी जाना नहीं था कैसे बनता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहलाती है। जब किसी चीज की आप जरूरत होती है तो आप नहीं जानते तो भी करना पड़ता है। भूख लगी है, राजा ने सुन रखा था कि दाल चावल एक मिला देने से खिचड़ी बनती है। अब चूल्हा जला रहे, जल्दी चूल्हा भी आज तक कभी जलाया नहीं, लकड़ियां जल्दी आंख में लग रहा है, किसी तरह चूल्हा जलाया, खिचड़ी बन रही है, आधा जला, पूरा पका भी नहीं, भूख इतनी ज्यादा लग गई थी। कभी कभी भूख ज्यादा आपको लग जाती है तो लोग कहते हैं अभी यही बनाओ, रुक जाओ, कहते नहीं यही दे दो बस, खत्म। नहीं समझ में, ज्यादा भूख फिर रुकता नहीं। आध कच्चा ही था, पूरा पका नहीं था। राजनक ने भूख के मारे जल्दी उसे उतार लिया, पत्तल पर डाल लिया, पत्ते पर। गर्म था, थोड़ा सोचा कि 2 मिनट सेकंड ठंडा। जैसे पत्तल पर डाला, इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए। कौन? 2 सांड लड़ते हुए आए और पूरी खिचड़ी को रौद दिया, पूरा धूल। दूसरे साहब जो मटके में था वो भी, और जो पत्तल साहब धूल ही हो गया। सांडों की लड़ाई आप देखते हैं, पूरा धूल ही धूल उड़ा देते हैं, सब उड़ गया। राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए। स्वप्न ही की कहानी चल रही है बंधु। रो पड़ते हैं कि या प्रभु, कितना मैं दुर्भाग्यशाली। एक तो मैं राज्यपाट से हारा, वहां से छिपने के लिए जंगल भागा, वहां बुढ़िया को मैंने भिखारी भी बना। भाई मांग रहे तो भिखारी तो है, नहीं समझ। महापुरुष कहते मांगने वाला क्या होता है कि मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो भीख, और मांगन मरण समान है, या सतगुरु की सीख। मांगने से मरना अच्छा है। आपको हाथ पैर प्रभु ने दिया, क्यों मांग रहे हो?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल। राजनक विचार करते हैं कि मैं भिखारी भी बना और आंख लाल हो गई चूल्हा फूंकते फूंकते हैं, लेकिन वो भी भोजन भी मेरे नसीब में नहीं। रो पड़े। और कभी कभी स्वप्न की जो घटनाएं होती, जागने पर प्रमाण मिलता है कि घटना घटी थी। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, अब उस स्वप्न देख रहा है कि मैं बाथरूम में पेशाब कर रहा हूँ और रहता कहाँ है, बिस्तर पर है। जब भीग जाता तो पता चलता भीग गया। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बंधुओं, स्वप्न की कुछ घटनाएं, स्वप्न में आप चिल्ला पड़े तो बगल वाला सुन लेता है, कहते क्यों चुप चुप करो, ही नहीं स्वप्न देख रहे हैं, या हिला जगा दो, कहते कि नहीं कहते। इसका मतलब है कि वो घटना आपके साथ है, तभी तो चिल्लाए। डर जाते हैं तो जगने के बाद भी कपकपाते रहते हैं, नहीं है तो स्वप्न का प्रमाण रहता है, जगने पर ये घटना आपके साथ है, घट रही थी। बंधु, जब रो पड़े तो सही में रो पड़े, फफर कर रो रहे हैं, रोए तो गरम गरम जो आंसू लगे गाल पर आए तो गरम लगा तो जग गए। जग गए तब देख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ। स्वप्न के बाद एकाएक आप कन्फर्म नहीं कर पाते कहाँ हूँ। जहाँ स्वप्न थे वहाँ हूँ या बिस्तर पर हूँ, धीरे धीरे 2-4 मिनट सेकंड में आप कन्फर्म होते हो कि स्वप्न देख रहा था, असल में जग गए। अब देख रहे हैं तो रोना भी, हृदय धड़क रहा है, रोया हुआ, आंख पे आंसू लगे हुए हैं। अब देख रहा है, ना जंगल है, ना बुढ़िया है, ना झोपड़ी है, तो देख रहा है तो महल है। आंखों पर भरोसा नहीं हो, उठकर और बाहर देखा कि कोई राज्यपाट हारा नहीं, द्वारपाल भी अपने पहरे पर खड़े हैं, मैंने जो जो व्यवस्थाएं थी राज्य में हो। तब उन्हें समझ में आया कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन देखो, स्वप्न सब लोग देखते हैं, लेकिन राजनक को स्वप्न के माध्यम से ज्ञान हुआ। और आप स्वप्न देखकर कहानी सवेरे बता देते हो, लेकिन ज्ञान की तरफ आगे बढ़ नहीं पाते। राजा जनक विचार कर रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं हूं क्या, मैं राजा हूं कि भिखारी। क्योंकि 1 सेकंड पहले राजा था, जब जगा नहीं था, स्वप्न देख रहा, तब क्या था, भिखारी, बुढ़िया से रोटी की भीख मांगा था, और जगने पर राजा था। स्वप्न को भी झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि वो घटना ना घटी तो रोए कैसे होते, नहीं, उसे झूठा नहीं कह सकते। अगर वो झूठा नहीं तो जगने वाला आप राज्य महल में हो, ये क्या झूठा है। कन्फर्म नहीं कर पाए सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या झूठा है क्या सत्य है। सवेरे उठते हैं, मंत्रियों से विद्वानों को बुलाया, पूछा, कन्फर्म नहीं कर पाए, तब उन्होंने अपने राज्य में अनाउंसमेंट कर दिया कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे आधा राज्य पाठ दूंगा और उसे गुरु धारण करूंगा, गुरु बनाऊंगा, जो मेरे शंका का समाधान कर देगा। बस पूरे राज्य में ढिढोरा पर डुग्गी मुनादी कर दी गई। अब बड़े बड़े विद्वान, अभी आपको थोड़ा भी रुपया मिलने का नंबर हो तो जल्दी वहां लाइन लगा लेते हैं, नहीं लगा। अभी यहाँ पर बैठे हो और कोई आकर खबर कर दे कि 10-10 हजार रुपया बढ़ रहा है, उधर सरकारी बांट रहे हैं, तो यहाँ रुकेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। ध्यान देना बंधु, जब आधा राज्य पाठ, यहाँ तो 10-20 हजार के चक्कर में लोग दौड़ जाते हैं, वहां तो आधा राज्य पाठ मिलना है। तो बड़े बड़े विद्वान आने लगे राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। राजा ने 2 मंच बनवाया, एक नीचे और एक ऊपर, ऊपर सिंहासन और नीचे मंच बना था। उनका नियम था कि जो नीचे वाले मंच पर बैठकर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, अगर दे दिया तो आधा राज्य पाठ दूंगा, और नहीं दे पाया तो जेल में डालूंगा, तब तक जब तक दूसरा कोई आकर सही उत्तर नहीं दे। और जो ऊपर वाले मंच पर बैठेगा और प्रश्न का उत्तर देगा, अगर दे दिया तो आधा राज्य पाठ, और नहीं दे पाया तो फांसी की सजा। तो बंद। अब क्या प्रश्न पूछेंगे, कुछ भरोसा नहीं। जो भी विद्वान पंडित लोग आते
वो सब नीचे वाले मंच पर बैठकर, कि मान लो मैं नहीं बता पाया, चलो जेल में थोड़ा समय, दूसरा कोई आएगा वो जवाब देगा, छूट तो जाएंगे। और ऊपर वाले मंच पर अगर बैठा और नहीं दे पाया तो सीधा फांसी की, लाभ दोनों में बराबर है, बता देने पर दोनों जगह राज्यपाट मिलेगा। इसलिए सब नीचे वाले मंच पर बैठते थे और धीरे 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 करके जितने राज्य के विद्वान पुरुष लोग थे सब जेल में कैदी बन गए, सब चले गए। उसी समय जिक्र आता है कि किसी गांव में एक बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था, उसके 8 जगह टेढ़े मेढ़े अंग थे, उनका नाम था अष्टावक्र। क्या नाम था? अष्टावक्र। हाथ कैसे टेढ़े, पैर कैसे, कमर कैसे, बंधु। तो खेल रहे थे, खेल खेल में बालकों में लड़ाई हो गई, झगड़ा। अब झगड़ा हो गया तो कुछ बालकों ने अष्टावक्र को चिढ़ा दिया, कहते तू क्या अपना बड़ाई कर रहा है, तेरे पिता तो राजा जनक के यहाँ कैदी हैं, बंदी हैं, उन्हें छुड़ा नहीं सकता और यहाँ आकर खेल में लड़ाई कर रहा है। बच्चे तो चिढ़ाए, व्यंग बोल देते हैं। जब आपके किसी से लड़ाई हो तो आप उसे कौन सी बात बोलोगे? ऐसी बात बोलोगे ताकि उसको कलेजे पर ज्यादा असर करे। खुश वाली बात बोलोगे, दुख वाली? ऐसी बात बोलोगे बेचैन हो जाए। ये लड़ाई का मतलब है। खुश करने वाली बात थोड़ा बोलते हैं लड़ाई में। कैसी बात बोलते हैं? ऐसा बोले कि ज्यादा दुखी हो। ये नहीं समझ में? बोल वृंदावन बिहारी लाल। जब लड़ाई, बच्चों ने कहा तेरे पिता तो राजा ने क्या कैदी हैं, उन्हें छुड़ा ले पहले, तब यहाँ आकर लड़ाई करना। अब बच्चे को ये बात लग गई। अष्टावक्र सीधे चल दिए माँ के पास। माँ से कहते कि माँ मेरे पिता कहाँ है? माँ चौंक गई कि आज क्या बात है। कि माँ कहती है कि समझाती है बालक को कि बेटा जब तू गर्भ में ही था तभी तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी। अष्टावक्र ने कहा माँ मुझसे छुपाओ मत, सही बात है बताओ। माँ ने सोचा कि लगता है कहीं इसने सुन लिया हो, ज्यादा जोर दिया। तब कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता राजा जनक के यहाँ प्रश्न का उत्तर देने गए थे, अब नहीं दे पाए इसलिए जेल में, और तब तक जेल में रहेंगे जब तक कोई दूसरा सही उत्तर नहीं। अष्टावक्र कहते कि माँ तुम मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाऊंगा राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देकर और पिताजी को छुड़ाकर लाऊंगा। माँ कहती बेटा इतने बड़े बड़े विद्वान जब उनकी शंका का समाधान नहीं कर पाए तो तुम तो बालक हो। कहते माँ आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, ज्यादा जोर दिया। तब माँ ने भेजा, अष्टावक्र गए। जब अष्टावक्र गए तो वहां पर द्वारपाल ने उन्हें रोका कि अंदर मत जाओ। सोचा ये कहाँ जाएगा, वहां तो विद्वानों की सभा है। अष्टावक्र ने फटकार लगाया कि तुमने यहाँ बोर्ड लगा रखा कोई भी राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो क्या कोई में से मैं नहीं हूँ? है तो सोच रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा, कहाँ जाएगा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा उसको कम दिमाग वाला समझते हैं लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब फटकार लगाया तो द्वारपाल ने कहा जाओ भाई, हम तो सोच रहे थे विद्वानों के साथ। गए वहां। जब वहां का नियम समझा, नीचे वाले मंच का ऊपर वाले मंच का, और जेल सामने बनाई गई थी, जेल के चैनल ऐसे लगाए गए थे ताकि जेल में जो लोग बंद है वो देख सके क्या प्रश्न उत्तर हो रहा है। पता चले कोई कहे कि मैंने भी ये उत्तर दिया था, मुझे राजपाट नहीं दिया, और दूसरे ने वही उत्तर जवाब सवाल क्या हो रहा है सामने देख सके। बंद हो। जब सारा नियम समझा तो अष्टावक्र सीधे ऊपर वाले मंच पर लटक के चढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसा अंग हाथ टेढ़ा मेढ़ा है, चढ़ रहे हैं। तब लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं। कौन? जो जेल में बंद लोग थे हंस रहे हैं कि ये देखो हम तो चलो जान बची हुई है और ये सीधे फांसी के फंदे पर बंद। और टेढ़े मेढ़े लोग देखकर वैसे हंसते हैं, जनरल हंसते हैं, नहीं हंसते। महापुरुष कहते हैं किसी के ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है जिसके ऊपर तुम हंस रहे हो तुम्हें परमात्मा उससे और खराब बना दे, फिर उसको बनाने में देर नहीं लगती। एक सेकंड में पैरालाइज हो जाते हैं, नहीं आते। लेकिन देख करके मनुष्य नहीं समझ पाता। दूसरों का मजाक बनाने में लोग होशियार रहते हैं।
नहीं होशियार। महापुरुष कहते हैं कि दूसरे का दोष देखने में होशियार होते हैं और अपना दोष देख पाते कि दोष पराया देख कर और चले हसंत हसन और अपने याद नया वहीं जाको आदि नयन। कहते हैं कि दूसरे का दोष देख करके मनुष्य हंसता हंसता चलता है और दूसरे से कहता भी है। दूसरे की बुराई क्या करते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, नहीं समझे। महापुरुष कहते दोष पराया देखकर चले हंसत हंसत। दूसरे का दोष देखकर खुद हंसता है और दूसरे को और कहता है कि ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा है। महापुरुष कहते हैं अगर किसी के ऊपर एक अंगुली उठाते हो तो 3 अंगुलियां अपनी तरफ मौजूद रहती हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसके अंदर एक दोष है तो तुम्हारे अंदर 3 दोष है। कौन सा 3 दोष है? पहला काम, दूसरे का दोष देख रहे हो, ये अपराध है कि बुरा जो देखना मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढाया अपना तो मुझसे बुरा ना। और दूसरा दोष ये है कि देखोगे तो फिर किसी से कहोगे तो उसके अंदर भी दोष आएगा। समझ में आई बात? और तीसरा दोष ये है कि उसकी रील तुम्हारे अंदर घूमेगी। जहाँ अच्छाई वाली रील घूमनी थी वहां उसके बुराई वाली रील, 3 बुराई आपके अंदर मौजूद हो जाती जैसे किसी के हम कमी को देखते हैं। बंधुओं, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दूसरे की कमी को मत देखो, अपनी बुराइयों को देखो, तब आपकी बुराइयां दूर होंगी। और दूसरे की बुराई देखने वाला बुराइयों का भंडार बन जाता है। क्योंकि जिसकी बुराई आप देखोगे उसकी बुराई में कमीशन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कमीशन समझते हैं ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे कमीशन मिलने के बाद आपको समझा दे, अभी नहीं समझ में आया। जैसे आपने भोजन कर लिया है, भोजन सुपाच्य है, पच गया है अच्छी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पलटी कर रहा हो, अब उसे देखने लगो तो आपके मन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? और ज्यादा गौर से ध्यान एकाग्र हो जाएगा तो हो सकता है तुम्हारी पलटी भी चालू हो जाए। तुम्हारा अच्छा पचा था लेकिन जब देखे उसे तब तुम्हारे ऊपर असर पड़ा तो कमीशन मिला कि नहीं मिला? ऐसे ही बुराई में भी कमीशन मिलता है।